मैं हूं हुदा इकराम और आप देख रहे हैं BBC उर्दू का खुसूसी बुलेटिन। आप हमारा ये बुलेटिन रोजाना पीर से जुमा देख सकते हैं। इस बुलेटिन से आप जान पाते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी बहुत सी कौमी और बैन अल-अक़वामी अहम खबरें। सबसे पहले जायजा लेते हैं पाकिस्तान की खबरों का। इस वक्त कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की अगर आदाद व शुमार पर नजर दौड़ाई जाए तो वो कुछ इस तरह से हमारे सामने आ रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की जो तादाद है वो 26,000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि हलाकतें 605 तक पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा सेहत याब होने वाले जो अफराद हैं उनकी तादाद में भी हम देख रहे हैं कि तेज़ी से इजाफा हो रहा है और अब वो 7,000 से ज़ायद हो चुके हैं, जबकि जो पंजाब है वो 10,000 से ज़ायद मरीजों के साथ मुल्क का सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला सूबा है। पेशावर में दो सहाफ़ी भाइयों में कोरोना वायरस से के जो उनके टेस्ट हैं वो पॉजिटिव आए, तो उसके बाद जो पूरा घराना था उनका वो इस वायरस की लपेट में आ गया। इस खानदान के 17 में से 11 अफराद अब ऐसे हैं जो कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं। हुकूमत को बारहा अलहदा करंतना फराहम करने की दरख्वास्त भी इस घराने की तरफ से कई बार की जा चुकी है, लेकिन अब तक किसी ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। इस घराने की क्या मुश्किलात हैं और आखिर उनकी बात ना सुनने की वजह क्या सामने आ रही है, ये बता रहे हैं पेशावर में मौजूद हमारे साथी अजीजुल्लाह खान। पाकिस्तान में बड़ी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे रहती है या वो लोग हैं जिनकी इंतहाई कम आमदनी है और ये लोग छोटे मकान में रहते हैं और मुश्तरका फैमिली निज़ाम के तहत 2 से 3 कमरे 15 से 20 अफराद शेयर करते हैं। ऐसा ही एक वाक़या यहाँ पर पेशावर में 2 सहाफ़ी भाइयों के साथ पेश आया जो कोरोना वायरस से मुतासर हुए और फिर ये वायरस उनके घर में जब ये गए तो उनके घर के दीगर 11 अफराद तक फैल चुका है। इन घर के कोई 17 अफराद हैं और अब 6 अफराद को भी खतरा लाहक है कि कहीं उनको भी ये वायरस लाहक ना हो जाए। उन्होंने हुकूमत से बारहा कहा कि उन्हें अलहदा कोई क्वारंटीन फराहम की जाए, लेकिन हुकूमत की जानिब से उनके लिए कोई सुनवाई नहीं हुई। पेशावर में एक बड़ी आबादी 2 से 3 या 4 मरले के मकान में रहते हैं और ये मुश्तरका फैमिली सिस्टम के तहत यहाँ पर वो 2 से 3 बाथरूम शेयर करते हैं। ऐसे में अगर किसी को आइसोलेशन में जाना हो तो वो इंतहाई मुश्किल काम उनके लिए हो जाता है। जो हुकूमत की जानिब से SOPs फराहम किए गए हैं उनमें ये कहा गया है कि उसके लिए एक अलहदा कमरा होना चाहिए, अलहदा बाथरूम होना चाहिए जहाँ पर उसके लिए तमाम सहूलियात हों। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो गरीब लोग हैं उन्हें इस वायरस से अगर कहीं खुदा न खास्ता वो इसका शिकार होते हैं तो निमटना मुश्किल हो जाता है। दीगर सूबों में भी कोई सूरत हाल ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। सूबा सिंध में भी बड़ी आबादी ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पर छोटे मकान हैं और उसमें ख़ानदान बड़े रहते हैं, लेकिन वहाँ पर हुकूमत ने उनसे कहा है कि अगर कोई अपने मकान में सेल्फ आइसोलेशन इख्तियार नहीं करता तो हुकूमत उन्हें अलहदा से कोई सेल्फ क्वारंटीन फराहम करेगी। इसी तरह के सुबह पंजाब में अब तक कोई आबादी ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पर छोटे मकान हैं और उसमें ख़ानदान बड़े रहते हैं, लेकिन वहाँ पर हुकूमत ने उनसे कहा है कि अगर कोई अपने मकान में सेल्फ आइसोलेशन इख्तियार नहीं करता तो हुकूमत उन्हें अलहदा से कोई सेल्फ क्वारंटीन फराहम करेगी। इसी तरह के सुबह पंजाब में अब तक कोई सूरत हाल वाज़े नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक हुकूमत इस बारे में कोई वाज़े ऐलान नहीं कर पाई कि ऐसे लोगों के साथ उनका क्या रवैया होगा या उनके लिए क्या लाहेमल होगा। अजीजुल्लाह खान, BBC न्यूज़, पेशावर। मुल्क के तालिब इल्मों में उनके इम्तिहानात के हवाले से बढ़ती बेचैनी और सोशल मीडिया पर चलने वाले ट्रेंड्स के जवाब में वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की जानिब से एक बयान सामने आया है जो उन्होंने ट्विटर पर शेयर किया। उसमें उनका ये कहना था कि हुकूमत तलबा को सहूलत फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। उनका ये भी कहना था कि इम्तिहानात मनसूख करने का फैसला भी तलबा की सेफ्टी के लिए ही किया गया है और प्राइवेट तलबा और कंपोजिट इम्तिहान देने वाले बच्चों के हवाले से जो कई सवालात मौसूल हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी गर्दिश कर रहे हैं, उस बारे में उनका कहना था कि उनके जवाबात अगले हफ्ते पीर को देंगे। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA उन्होंने चीन में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों को वतन वापस लाने का सिलसिला शुरू करने का इरादा किया है, उस पर गौर जारी है भी। ये खुसूसी परवाज़ों के जरिए वहाँ पर फंसे हुए पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जाएगा। बीजिंग में पाकिस्तान के सफारत खाने की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि ज़ेर गौर तजावीज़ के तहत उन परवाज़ों की जो टिकट्स होंगी वो मुसाफिरों को खुद पे करना पड़ेंगी। इन परवाज़ों पर ऐसे पाकिस्तानियों को तरजीह दी जाएगी जिनके वीज़े या तो एक्सपायर हो रहे हैं या फिर उनकी जो जॉब्स थी वो वहाँ पर ख़त्म हो गई हैं। वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुल्क में तिबी सामान की तैयारी से मुतालिक बात करते हुए ये कहा है कि पाकिस्तान अनकरीब इस मैदान में खुद कफील होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि आइंदा चंद रोज में पाकिस्तान में तैयार होने वाले मास्क की बरामद भी शुरू कर दी जाएगी, जबकि जल्द ही
N95 मास्क भी कमर्शियल बुनियादों पर तैयार होगा। वो BBC की नामा निगार फरहद जावेद से बात कर रहे थे। हमने एक पार्टिकल टेस्ट होता है जो कि किया जाता है कि वो उसमें ये होता है कि मास्क या जो भी कपड़ा है उसके ऊपर आप पार्टिकल्स थ्रो करते हैं और फिर उससे पता चलता है कि ये कितना पार्टिकल रोकने की सलाहियत रखता है। तो वो हमारी लेबॉर्ट्रीज़ हैं, उनको हमने एक्टिवेट किया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अपने साथ शामिल किया और आज पाकिस्तान में हम अल्हम्दुलिल्लाह पीपी किट्स भी ना सिर्फ बना रहे हैं बल्कि मुझे उम्मीद है कि अगले 4-5 दिनों में हम पीपी किट्स की एक्सपोर्ट की इजाज़त भी दे देंगे। तो डॉक्टर्स तो अब भी शिकायत करते हैं कि उनको पीपी किट्स नहीं मिल रही, तो ये कमी की वजह क्या है? नहीं, अब तो जो कमी की वजह है ना वो सप्लाई चेन में कोई इशू हो तो हो, हमारे यहाँ उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग में कोई अब इशू नहीं है। लेकिन जो आप बात कर रही हैं ज़्यादातर जगहों के ऊपर फॉर एग्जांपल N95 मास्क होते हैं, ये मास्क पाकिस्तान में हमने अभी अपना बना लिया है लेकिन इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन अभी हमने शुरू नहीं की है, जो अगले 2-4 दिनों में हमारी अपनी भी शुरू हो जाएगी। और इसके नतीजे में ये मास्क हम बाहर से मंगाते हैं, हमें तकरीबन 1100 से 1300 रुपये का पड़ता है, पाकिस्तान में हमें ये 85 से 90 रुपये का पड़ता है। सो बहुत डिफरेंस है प्राइस में। तो ये भी पाकिस्तान जब अपना बनाना शुरू कर देगा तो इसका मसला भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये कई जगहों पे जो शिकायत है ना और कई जगहों पे जो डॉक्टर्स को पीपी किट्स पहनने के बावजूद जो है वो कोरोना का या जो बीमारी है वो लग सकती है, उसमें इसलिए प्रॉब्लम होती है कि कई दफ़ा पहनने में गलती हो जाती है। और आपको मालूम है कि ये तो बहुत ही एक छोटा जरासीम है जो कि माइक्रोस्कोप से भी बड़ी मुश्किल से नज़र आता है। तो अगर आपके पहनने में गलती रह जाए, आप प्रॉपर उसकी जो है वो उसको बंदिश ना करें उसकी, तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन बहरहाल इसकी मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से पाकिस्तान में अब कोई कमी नहीं है। और वेंटिलेटर्स के मामले पे कहाँ तक पहुँचे हैं? वेंटिलेटर्स में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को हमने ये टास्क दिया वेंटिलेटर्स बनाने का और ऑक्सीजनेटर्स बनाने का, और हमें 58 प्रपोजल्स जो हैं वो वेंटिलेटर्स की आई, उनमें से 13 हमने शॉर्टलिस्ट की और अब 7 जो वेंटिलेटर्स के डिज़ाइंस हैं वो लाइसेंसिंग के आखिरी मरहले में है। हमने वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ये तफसीली इंटरव्यू आप अब से कुछ देर में देख पाएंगे BBC उर्दू की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर भी। अब एक नज़र दुनिया भर की खबरों पर। दुनिया भर में अगर कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद की बात की जाए तो मुतासरीन ये 38 लाख से ज़ायद हो चुके हैं, जबकि अमवात 2,69,000 से आगे निकल चुकी हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया वो मुल्क है जहां के वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन उन्होंने एक नया प्लान दिया है लॉकडाउन के खात्मे की तरफ। उनका ये कहना है कि 3 मरहलों पर मुश्तमिल ये प्लान होगा और इस प्लान का इतलाक आज से ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो रहा है। इसके मुताबिक किसी भी घर में 5 मेहमानों की इजाज़त होगी, जबकि बाहर 10 अफराद के जमा होने की इजाज़त होगी। रेस्टोरेंट्स, कैफेज और जो रिटेल शॉप्स हैं वो भी खोली जा रही हैं। दूसरे मरहले में उनका ये कहना है कि 20 अफराद के इज्तिमा की इजाज़त होगी और सिनेमा, जिम और ब्यूटी सैलून्स जो हैं वो भी जो है खोले जाएंगे और खेलों के मकामात भी खोलने की इजाज़त होगी, जबकि तीसरे मरहले में 100 अफराद के मजमे की इजाज़त दे दी जाएगी। हांगकांग में 2 हफ्ते से ज़ायद अरसे में वायरस की मकामी मुंतकली का कोई केस सामने नहीं आया है, जिसके बाद वहां बार्स, जिम्स और सिनेमाज, ब्यूटी सैलून्स और अवामी मकामात दोबारा खोले जा रहे हैं, जबकि रशिया और मलेशिया में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद अब भी बढ़ रही है। ईरान के मरकजी रजिस्ट्रार ने इस बात की तस्दीक की है कि उन्हें अहकामात दिए गए हैं कि ईरान में गुज़िश्ता 3 माह के दौरान होने वाली हलाकतों की तादाद शाया ना की जाए। इसके बाद ईरान में जो कोरोना वायरस के सरकारी आदाद व शुमार है उस पर बहुत से सवालात उठना शुरू हो गए हैं। गुज़िश्ता माह शाया होने वाली एक पार्लिमानी रिपोर्ट के मुताबिक ये अंदाज़ा लगाया गया था कि मुतासरीन और हलाकतों की तादाद में कम अज़ कम 10 गुना वो ज़्यादा है जितनी रिपोर्ट की जा रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि व्हाइट हाउस में कोरोना वायरस के हफ्तावार टेस्ट की बजाय अब रोजाना की बुनियाद पर ये टेस्ट किए जाएंगे। उन्होंने ये बात उस खबर के सामने आने के बाद की जिसके मुताबिक व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप के साथ काम करने वाले एक शख्स में कोरोना वायरस पॉजिटिव आया है। इस वक्त अमेरिका में रोजमर्रा जिंदगी किस तरह से चल रही है, लोग अपने शब रोज कैसे बसर कर रहे हैं, ये बता रहे हैं वाशिंगटन DC में मौजूद BBC के साथी विनीत खरे। अमेरिका में कोरोना वायरस से अभी तक 75,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 12,50,000 से ज्यादा कंफर्म्ड मामले हैं। ऐसे हालात में यहाँ पर जो नई फिगर्स आई हैं उनमें कहा गया है कि करीब 32 लाख और लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए अप्लाई किया है, यानी उन्होंने गवर्नमेंट से हेल्प मांगी है, मदद मांगी है। यानी पिछले 7 हफ्तों में 3 करोड़ 35 लाख से ज़्यादा लोगों की नौकरियों पर अमेरिका में असर पड़ा है और कई लोगों का मानना है कि ये जो फिगर है, असली फिगर है, वो और ज़्यादा हो सकती है। ऐसे हालात में जब इतने सारे लोगों की
नौकरियां जा रही हैं, तो कई लोगों के लिए घरों का किराया देना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है, और वो लगातार इस डर के साए में जी रहे हैं कि उनके जो सिर के ऊपर छत है वो कब तक रहेगी। कुछ जो एक्टिविस्ट्स हैं उनको मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहते हुए बताया गया है कि लोग उधार लेकर घरों का किराया दे रहे हैं। एक रिपोर्ट में ये कहा गया कि अगर किराएदार घर से बाहर जाता है तो मकान मालिक घरों का ताला है वो बदल देते हैं, बिजली पानी काट देते हैं, मकान मालिक घर में घुस जाते हैं और घर का सामान भी बाहर फेंक देते हैं। ऐसे में यहाँ पर एक मुहिम भी चल रही है और लोग #कैंसिल रेंट के नाम से सोशल मीडिया पर अपनी बात लिख रहे हैं। कई लोग घरों का किराया देने से मना कर रहे हैं और इसे रेंट स्ट्राइक के नाम से भी यहाँ पर पुकारा जा रहा है, बुलाया जा रहा है। कुछ जो स्टेट्स हैं उन्होंने कहा है कि अगर आप एक सर्टेन पीरियड तक घर का किराया न दे पाएं तो आपको घरों से निकाला नहीं जा सकता, ये ऑर्डर उन्होंने दिए हैं। लेकिन जो एक्टिविस्ट हैं उनका कहना है कि ये जो ऑर्डर का जो पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद का वक्त होगा, उसके बाद क्या होगा। यहाँ पर जो $2.2 ट्रिलियन का जो कांग्रेस ने पैकेज पास किया था उसमें भी कुछ मदद की बात की गई थी, लेकिन जो एक्टिविस्ट हैं उनका कहना है कि इस मामले में बहुत कुछ और किए जाने की ज़रूरत है। विनीत खरे, BBC, वाशिंगटन DC। ये थे वाशिंगटन DC में मौजूद हमारे साथी विनीत खरे। और अब वक्त हुआ है तालीम व आगाही का। दुनिया भर में कोरोना वायरस के पेश नज़र लोगों को महफूज रखने के लिए हुकूमतों की जानिब से बार बार ये कहा गया कि लोग अपने घरों में रहें, अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तन्हाई में गुजारें और जितनी इंटरेक्शन कम हो सके उसे रखें। इसी तरह जो ऑटिज़म के शिकार बच्चे हैं वो भी इससे बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं और उनकी ज़िंदगी भी चार दीवारी में बंद होकर रह गई है। इसी हवाले से लाहौर में इन बच्चों के एक तरबियती मरकज़ स्टेप अहेड की जो सरबराह हैं और माहिर नफ्सियात भी हैं सादिया आतिफ, उन्होंने BBC की हमारे साथी सना आसिफ डार से कुछ चीज़ें शेयर की हैं, उन बच्चों के वालिदैन के लिए कुछ तजावीज़ दी हैं कि वो किस तरह से ऑटिज़म के शिकार बच्चों को घर में रहते हुए भी उनकी देखभाल कर सकती हैं और उनकी जहनी नशोनुमा का ख्याल रख सकती हैं। वो तजावीज़ क्या हैं, देखते हैं। ऑटिज़म की अगर हम बात करें तो ऑटिज़म में सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आता है बच्चों को। इनके रैपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, रैपिटेटिव इंटरेस्ट होते हैं, रैपिटेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं। बच्चों के मखसूस बिहेवियर्स होते हैं और इनके मखसूस इंटरेस्ट होते हैं जो ये नहीं चाहते कि इनकी रूटीन में किसी भी तरह से कोई चेंज लेके आया जाए। इन दिनों में जब बच्चे घर पर होते हैं, जहाँ पर बच्चा अपने स्कूल की रूटीन से थोड़ा हट जाता है, तो उन दिनों के अंदर हमें चाहिए कि हम घर पर इस तरह की एक्टिविटीज़ को प्लान करें जिसके अंदर बच्चे का अपना इंटरेस्ट हो, यानी इस तरह के स्पेशल इंटरेस्ट को इनकॉर्पोरेट कर दें एक्टिविटीज़ के अंदर जहाँ पर बच्चे को लगे कि वो लीड कर रहा है, उसका अपना इंटरेस्ट है। और दूसरी चीज़, बच्चे के साथ कोई भी एक्टिविटी सिखाते हुए, उसकी ट्रेनिंग करते हुए, उसको टीच करते हुए पेशेंट होना बहुत ज़रूरी। इन बच्चों को सिखाने का अंदाज़ कुछ मुख्तलिफ है, इन बच्चों को समझाने के तरीके कुछ मुख्तलिफ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बच्चे समझ नहीं सकते हैं। और इन बच्चों को ये कहना कि ये किसी भी दिमागी बीमारी का शिकार हैं या किसी दिमागी आर्जे के अंदर मुब्तला हैं, ये कहना पेरेंट के साथ साथ ऐसे इन बच्चों की ख्याल रखने वाले या केयर गिवर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस होता है। ऑटिज़म की ये थी माहिर नफ्सियात सादिया आतिफ। अब वक्त है आपके सवालों का। इस बुलेटिन के जरिए रोजाना हमारी यही कोशिश होती है कि अगर कोरोना वायरस से मुतल्लिक कोई सवाल आपके जहनों में गर्दिश कर रहा है तो वो आप हमसे शेयर करें और जो है डॉक्टर्स और तहकीक पढ़ने के बाद, हम उनकी रहनुमाई के बाद माहिरीन की राय आपके साथ शेयर करें और बताएं कि उन सवालों के क्या जवाब हैं। आज भी कुछ क्वेश्चंस हमारे साथ हैं और उन सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे साथी उबैद मलिक। उबैद, पहला सवाल जो मेरे सामने है इस वक्त वो ये कि क्या मोटापा कोरोना वायरस के खतरे को बढ़ा देता है? बिल्कुल हुदा, क्योंकि मोटापे के बारे में ये कहा जाता है कि मोटापा जो है वो अमराज कल्ब, कैंसर है या ज़ियाबितस है, तो इसमें मोटापे की वजह से इन बीमारियों का खदशा ज़्यादा होता है और इंसान जो है वो ख़ासी मुश्किलात का शिकार रहता है। माहिरीन ये कहते हैं कि मोटापे की वजह से जिस्म पर चर्बी ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से जो खून की गर्दिश है जिस्म में वो कम हो जाती है और जिस्म पे जैसे जैसे बोझ पड़ता है तो उसकी वजह से सबसे पहला जो इंसानी जिस्म का ऑर्गन मुतासिर होता है वो फेफड़े होते हैं, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत होती है। हमने देखा कि जो फरबा जिसामत के लोग हैं उन्हें सबसे ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है और इसी की वजह से बहुत से दीगर जो मसाइल हैं वो भी जन्म लेते हैं। तो माहिरीन ये कहते हैं कि बिल्कुल मोटे जो लोग हैं वो ज़्यादा नुकसान उनको होता है इस मर्ज की वजह से, खासतौर पर प्रेशर पड़ता है उनकी इस वजह से। सही। दूसरा जो सवाल है वो ये कि क्या हाथ खुश्क करने वाली मशीन या हैंड ड्रायर्स जो हैं वो कोरोना वायरस को हाथों से खत्म कर सकते
सकते हैं, क्या ऐसा मुमकिन है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर मौजूद और दीगर जो कुछ रिसर्चेस मैंने पढ़ी हैं उसमें अब तक जो चीज़ सामने आई वो ये है कि जो हैंड ड्रायर्स हैं, जो हाथ खुश्क करने वाली मशीनें हैं जो हमारे हॉस्पिटल्स में और एयरपोर्ट्स पर जो वॉशरूम्स और टॉयलेट्स में लगी होती हैं, वहाँ पर ये जो मशीन है वो कोरोना वायरस को मारने में किसी भी तौर पर कारामद साबित नहीं होती। कोरोना वायरस को अपने जिस्म से ख़त्म करने या हाथों से ख़त्म करने के लिए जो बेहतरीन तरीका इस वक्त तक माहिरीन बता सके हैं वो ये है कि आप सादा पानी और साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोएं और उसकी वजह से आपके जो हाथ हैं उससे कोरोना वायरस जो है वो ख़त्म हो सकता है और आप उससे बच सकते हैं। यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि हीट जो है इस वायरस को ख़त्म कर सकती है, उसको निगेट किया है। जी बिल्कुल ऐसा ही। बहुत शुक्रिया उबैद मलिक। कोशिश हमारी यही थी कि आपके सवालों के जवाब हम पहुंचा सकें माहिरीन की राय और रहनुमाई के बाद, तो हमें उम्मीद है कि आपके आज के इन क्वेश्चंस का कुछ ना कुछ जवाब आप तक पहुंच गया होगा। और अब एक जायजा लेते हैं सोशल दुनिया का। लॉकडाउन के बायस जहां मुख्तलिफ लोगों को तरह तरह की परेशानियों का सामना है, वहां खवातीन को भी एक संगीन मसले का सामना है। वो ये है कि ब्यूटी पार्लर्स बंद हैं। अब ब्यूटी पार्लर्स की बंदिश के बाद वो वक्त किस तरह से गुजार रही हैं और घर में क्या कुछ हो रहा है, इस पर भी बात होगी। लेकिन इसी संगीन मसले को, खवातीन के इस बारीक मामले को, जो बॉलीवुड की अदाकारा हैं शिल्पा शेट्टी, उन्होंने एक दिलचस्प अंदाज से बयान किया है। आप भी देखिए। मैनू कहंदा सोहणीए तू मुछ रखिया, मैं क्या लॉकडाउन चलदा है तां। मैनू कहंदा सोहणीए तू मुछ रखिया, मैं क्या लॉकडाउन चलदा है तां। मैनू कहंदा सोहणीए तू मुछ रखिया, मैं क्या लॉकडाउन चलदा है तां। मैनू कहंदा सोहणीए तू मुछ रखिया, मैं क्या लॉकडाउन चलदा है तां। शिल्पा शेट्टी की वीडियो तो आपने देखी। इसके अलावा अगर हम सोशल मीडिया का एक जायजा लेते हैं तो वहां पर भी तरह तरह के हमें मीम्स भी दिखाई देते हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है कि लंबी कतारें लोगों की लगी हुई हैं और साथ में ये भी दर्ज है उनके तहरीर के लिकर शॉप्स खुलने का जो रश था वो तो शायद इतना नहीं था, लेकिन जब ब्यूटी पार्लर्स खुलेंगे तो खवातीन की लाइनें यकीनन देखने से ताल्लुक रखती होंगी। बहरहाल ये तो थी इस मामले की एक लाइटर साइड, लेकिन ज़मीनी हकायक क्या है, पाकिस्तान में ब्यूटी पार्लर्स खुलने पर क्या गौर किया जा रहा है, जो लॉकडाउन में नरमी की बातें हो रही हैं, क्या उसका इतलाक हमें देखने को मिलेगा कि ब्यूटी पार्लर्स पर भी होगा? यही इसी पर कुछ रिसर्च की है हमारी साथी सहर बलोच ने। हम सहर से ही पूछते हैं कि क्या हालात हैं। सहर, कहा यह जा रहा है कि सैटरडे से जो है लॉकडाउन में नरमी की जाएगी, तो जो लोग एक्सपेक्ट कर रही हैं खवातीन के ब्यूटी पार्लर्स भी दोबारा से खुल जाएंगे, तो क्या ऐसी कोई बात अब तक सामने आई है कि ये इतलाक उस पर भी होगा? जी हुदा, इस हवाले से वफाकी हुकूमत से भी बात की और इसके अलावा जो हेयर ड्रेसर्स की अपनी एसोसिएशन है उन्होंने अपने मुख्तलिफ सूबों के वज़राए आला को खतूत लिखे हैं, दरख्वास्त लिखी है, जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से ही SOPs बना के वज़राए आला को पेश की हैं और उसमें उन्होंने कहा है कि अगर ये SOPs पर हम अमल करते हैं तो हमें अपने पार्लर्स खोलने की इजाज़त दी जाए। तो वफाकी हुकूमत से यहाँ पर मैंने बात की तो उन्होंने ये बताया कि उनको लेटर्स तो मिले हैं, लेकिन इस हवाले से जो भी इजाज़त होगी वो इन्हीं एसोसिएशन के हेड्स को दी जाएगी। इन एसोसिएशन की सरबराही कर रही है नबीला मकसूद, जो है जो नबीला सैलून से मुंसलिक हैं। उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने ये बताया कि इस वक्त पाकिस्तान हेयर ड्रेसर एंड ब्यूटी एसोसिएशन के जो जितने भी मेंबरान हैं उन्होंने हुकूमत को इस हवाले से आगाह किया है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, लेकिन अब तक हुकूमत की तरफ से उनको इजाज़त नहीं मिली है कि वो पार्लर खोल सकें। तो इस वक्त वो लॉकडाउन का ही हिस्सा है। अच्छा, कुछ पता चल सका है कि पार्लर्स ने जो SOPs बनाए हैं वो किस किस्म के हैं? जी SOPs इस हवाले से बनाए गए हैं कि अगर एक पार्लर में मिसाल के तौर पर 10 लोग हैं तो उनको 10 से 5 या 6 पर लेकर आया जाए। अगर तो जितने भी उनके कारकुन हैं जो काम करने वाले हैं वहां पर उनको ये कोशिश की जाए कि वो हेयर नेट भी पहने, वो मास्क भी पहने, वो ग्लव्स भी पहने और उसके तहत वो काम करें। तो उसमें 2-3 चीजें तो की जा सकती हैं, जैसे कि जहां तक हेयर स्टाइलिंग की बात है तो वो तो नबीला ने कहा कि आसानी से हो जाती है, लेकिन जहां तक वैक्सिंग या बाकी चीजों की बात है तो उसको करने के लिए अब भी जो है वो आपस में डिसाइड कर रहे हैं कि किस तरह से मजीद SOPs बहाल की जा सकती हैं। यहाँ पर यह बताना भी जरूरी है कि उन्होंने एक वीडियो भी इंस्टाग्राम पर अपने पेज पर अपलोड की थी, जिसमें उन्होंने ये किस तरह से होगा ये सारा कुछ दिखाया है कि कैसे लोग जो है SOPs पर अमल करेंगे, लेकिन उन पर बहुत तनकीद की गई कि यही PPE यानी हिफाजती गेयर जो उनके कारकुनान ने पहना है, ये अगर हस्पतालों में मुहैया कर दिया जाता तो डॉक्टर एहतजाज नहीं कर रहे होते इस वक्त। बहुत शुक्रिया साहर बलोच आपका। ब्यूटी पार्लर्स की जो एसोसिएशन है
उन्होंने अपने SOPs तो बनाकर हुकूमत को अरसाल कर दिए हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई जवाब उन्हें मौसूल नहीं हुआ है। इसके साथ ही हमारे इस खुसूसी बुलेटिन का वक्त आज यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आप दुनिया से और पाकिस्तान से कोरोना वायरस से मुतल्लिक जो अहम खबरें हैं और जो लाइव अपडेट्स हैं वो लेना चाहते हैं तो ज़रूर विजिट कीजिए bbcurdu.com। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप अपना ख्याल रखिए और महफूज रहिए।